अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने बाबे सैयद गेट बंद करके किया प्रदर्शन। एएमयू में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना, झूठी एफआईआर को किया जाए रद्द। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा बाबे सैयद गेट बंद करके जमकर प्रदर्शन किया है। छात्रों का कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के ऊपर होली का नया विवाद बनाकर झूठा मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसको लेकर उनके द्वारा मांग की गई है कि जल्द ही इस मुकदमे को खत्म किया जाए, जिससे छात्रों को न्याय मिल सके। यही कारण है कि छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। छात्रों का कहना है कि उनकी मुलाकात अलीगढ़ एसएसपी से हुई है। अलीगढ़ एसएसपी के द्वारा उन्हें न्याय का आश्वासन दिया है। साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों का कहना है कि जब तक प्रदर्शन चलता रहेगा तब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। आपको बता दें, बीते दिन होली खेलने को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए थे, जिसमें एक गुट की ओर से थाना सिविल लाइन में लूट, छेड़छाड़ जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया था। वहीं दूसरी ओर आज दूसरे पक्ष के द्वारा प्रदर्शन करते हुए बाबा सैयद गेट को बंद करते हुए नमाज पढ़ी गई। छात्रों का कहना है कि देश की अमन शांति के लिए जुमे की नमाज के बाद दुआ की गई। साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए यह दुआ की गई कि आगामी समय में छात्रों को न्याय नहीं मिला तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं छात्र नेता के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि यह हमारी लड़ाई है। जिस तरीके से बीजेपी के दबाव में प्रशासन ने गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा है, यह झूठा मुकदमा है। यह प्रशासन को वापस लेना होगा। यह छात्रों की भविष्य का सवाल है। जो घटनाकल इंजीनियरिंग फैकल्टी पर हुई थी वह साजिश के तहत हुई है। इसमें राजनीतिक पार्टियों का हाथ है। यह लोग एएमयू का और अलीगढ़ कांबा हाल खराब करना चाहते हैं और हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। यहाँ पर सब एक थाली में खाते हैं और एक साथ मिलकर रहते हैं। यह भाईचारा कभी खत्म नहीं होगा। अगर यह मुकदमा जल्द से जल्द वापस नहीं होता है तो हमारे द्वारा एक बड़ा आंदोलन होगा। हम सब छात्र मिलकर पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट का भी धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर यहाँ भी सुनवाई नहीं होती तो हमारे पास कोर्ट तक का जाने का रास्ता है। हम इंसाफ लेकर रहेंगे। एएमयू प्रॉक्टर बशीम अली के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि छात्रों के द्वारा बाबा सैयद पर नमाज पढ़ी गई, इसकी जांच कराई जाएगी। नमाज क्यों पढ़ी गई है, उन्होंने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि किसी मकसद के तहत यह नमाज नहीं पढ़ी गई है। वहीं कल घटना को लेकर हम और छात्र अलीगढ़ पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात की है। उन्होंने हमें उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। छात्रों से बात चल रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। किसी भी छात्र के साथ कुछ गलत नहीं होगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिसर में अब माहौल शांत है। क्या कर रहे हैं? मेरा नाम विकास यादव है। मास्टर्स बेस्ट एशियन स्टडीज का स्टूडेंट हूँ। क्या हुआ है कल जो आपको लगता है जिस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो कितने ठीक हैं? देखिए, इल्ज़ाम वो बेबुनियाद हैं और हम लोग मिलजुल कर हमेशा होली का त्यौहार, चाहे ईद का त्यौहार हो, चाहे दीपावली का त्यौहार हो, किसी भी धर्म का कोई त्यौहार हो, यहाँ हर धर्म के लोग हमें यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं और त्यौहार आपसी मिलजुल में और साथ में मनाते हैं। कल जो हुआ है उसको किस तरह देखते हैं, क्या लगता है आपको? तो कल जो हुआ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इलेक्शन करीब है लोकसभा का। लोकसभा के इलेक्शन करीब होने के नाते हमेशा यूनिवर्सिटी के नाम को यूज़ कर राजनीति की जाती है और लोगों को बांटा जाता है हिंदू मुस्लिम के तौर पर। आप एक हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, ये कहा जाता है कि हिंदुओं के साथ यहाँ भेदभाव होता है, आप किस तरह देखते हैं? देखो, हिंदुओं के साथ मैं जीता जाता सबूत आपके सामने है। अगर हिंदुओं के साथ यहाँ पर अत्याचार होता तो यहाँ पर मैं आपके सामने नहीं खड़ा होता। मैं यहाँ फर्स्ट क्लास से पढ़ रहा हूँ और मेरी मास्टर यहाँ कंप्लीट होने जा रही है। मेरे साथ और मेरे साथियों के साथ आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर हम लोग मिलजुल कर रहते हैं हमेशा और रहते आए और रहते रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कल जिस तरह की चीज़ें हुई हैं उसमें कुछ बच्चों के ऊपर एफआईआर हुई है, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, जो एफआईआर कल रजिस्टर की गई है वो एक तरीके से दबाव में आके की गई है और एफआईआर हम वापसी को लेकर लगातार यहाँ बने हुए हैं। और जिन जिन लोगों का उस एफआईआर में नाम है, जैसे कि हमारे एक भाई हैं जय शेरवानी है, और उसमें कई लोग ऐसे हैं वो हमेशा लोगों की मदद करते हैं और उन्हें उनके नाम को दबाने के लिए एफआईआर और हिंदू मुस्लिम के तौर पर लोगों को बांटने के लिए ये एफआईआर लॉन्च की गई है और प्रशासन के दबाव में आके की गई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या दबाव यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पर है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन पर है और बीजेपी लीडर्स का दबाव, बीजेपी सरकार का दबाव और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर है। इसके तौर पर एफआईआर दर्ज की गई है। भाई, किस तरह आज लोग जो है बाबा सैयद गेट पर एकत्रित हुए थे, क्या इसका उद्देश्य था? देखिए, उद्देश्य इसका सिर्फ ये है कि नमाज जुमा यहाँ अदा की गई है
और नमाज जब भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऐतिहासिक गेट पे अदा की जाती है तो हिंदुस्तान की सलामती और फलाह महमूदी के लिए दुआएं खैर होती है यहाँ। और यहाँ मसलन ये था कि इत्तेहाद में सब लोगों का नमाज़ पढ़ना, जो असल मसला था जो कल पेश आया है, जो इंजीनियर फैकल्टी पे होली समारोह के इसे ढोंग कहूँ या ये कहूँ कि असल त्योहार मनाने गया। सवाल ये है, असल सवाल ये है, मसला ये था कि आदित्य जो चौधरी है, एक लड़का मेरा जूनियर है, हमारा छोटा है, छोटों का हमेशा लड़ते रहता है, लेकिन कल उसने लड़ैत की सारी उंगलियां फलांग दी, उसने सारी लिमिटें क्रॉस कर दी। उसका तर्क मैं आपको दूंगा। ऐसे हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जितने सीनियर्स हैं या जितने जूनियर्स हैं आपस में तालमेल के साथ रहते हैं। आप हिंदू, मैं मुस्लिम, एक दूसरे गले मिल के रहते हैं, एक थाली में खाना खाते हैं, एक दाली बच्चा खाना वो खा लेता है, बच्चा खाना मैं खा लेता हूँ, मोहब्बत इस तरह से। त्योहार मेरा ईद का होता है तो सेवई वो खा लेता है, दीपावली उसकी होती है तो मिठाई मैं खा लेता हूँ। तो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी थी, आज तक वो ऐसे थी। लेकिन अगर मैं पिछले कुछ सालों पीछे जाऊं, 2014 के बाद से अगर मैं बात करूं, तो जहन में जो गंदगी और दिमागों में जो तासुबपना आ चुका है, वो बच्चों के नहीं, वो बड़े जो सरपरस्त अपने आप को बनते हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड लीडर कहते हैं। निशाना मेरा सीधा है, टेढ़ा वेढ़ा नहीं है, सीधा है। जो बच्चों को इस्तेमाल करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, राजनीति का अपना स्तर ऊपर करना चाहते हैं, ये होली उनके लिए थी। अलीगढ़ सांसद की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं अलीगढ़ सांसद की बात नहीं कर रहा। सतीश गौतम जी का तो अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया, पहली बार तो ताज्जुब है। सतीश गौतम साहब ने स्टेटमेंट दिए हैं, तस्वीर को लेकर दिए हैं, CNRC पे दिए हैं या MN पे दिए हैं, MH पे दिए हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट। ऐसी बात नहीं है, साफ सुथरा कोई नहीं है। लेकिन जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास आउट है, उस आज से पहले वो हमारे सीनियर थे, इसमें मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है। लेकिन अब जो जाहलाना हरकत कंटिन्यू हो रही है उनकी 18 के बाद से, पहले अजय के द्वारा, फिर अब ये बेचारा बच्चा जो मासूम है जिसके तहत उन्होंने यहाँ इंजीनियर फैकल्टी पे सब बच्चों को इकट्ठा किया, बलगराया, होली के नाम पे एक ढोंग रचने की कोशिश की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कल्चर है कि होली नहीं खेली जाती। आज किसी बाबी सीट पे नमाज पढ़ी गई है, दुआ की गई, क्या की गई, अब क्या मसला था? देखिए, मसले मसाइल तो चलते रहते हैं, लेकिन जो अभी मसला हुआ था, हम लोगों ने एक FIR वाया प्रोक्टर भेजा SSP साहब को। जिस तरीके से FIR हमारे स्टूडेंट साथियों पे हुई है, उसी तरीके से जब बगैर जांच किए तुमको FIR करना है SSP साहब को, तो हम ये चाहते थे कि हमारी तरफ से भी एक FIR हो जाए। जब आपको कोई जांच नहीं करना, कोई चीज़ देखना नहीं, क्योंकि आप संवैधानिक चीज़ को बादशाह समझ बैठे हो, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए कि जो हमने तहरीर दी है उस पर FIR हो। और दूसरी चीज़, जो इल्लीगल तरीके से FIR हम स्टूडेंट साथियों पे हुई है, उसको वापस लिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बहुत जल्द थाने का भी घेराव करेंगे और बहुत जल्द ही हम यहाँ से कलेक्ट्रेट तक भी प्रदर्शन करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। और ये नहीं है कि सिर्फ आज हम जुमा के बाद ही इकट्ठा हुए हैं। अब ये हमारे पास अभी टाइम है, 1 घंटे का हम लोग अल्टीमेटम दिए हुए हैं कि 1 घंटे के अंदर अगर FIR नहीं होती है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जिसका प्लान ये बना हुआ है कि हम थाने का घेराव करेंगे। क्योंकि भाई हमारी भी डिमांड है, जमहूरियत में सबका हक होता है, तो हमारे डिमांड को भी पूरा किया जाए। तो ये हमारी पहली डिमांड थी। और अभी हम लोगों ने नमाज के दौरान फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक में दुआ की है कि वहाँ पर जो कुछ जुल्म ज़्यादती हो रही है वो आप सब देख रहे हैं, और उसके लिए हमने दुआ भी मांगी। और उसके साथ में ये डिमांड भी की है कि हिंदुस्तान जो है अपने आप में एक पावरफुल मुल्क है। सर, बाबी सईद के छात्रों के द्वारा नमाज पढ़ी हुई है, उनके द्वारा क्या होगा, जब तक मुकदमे दर्ज नहीं हुए, वापस नहीं जाएंगे तो गेट नहीं खोला जाएगा, क्या प्रॉब्लम है सर? कितने छात्रों से बात की आपने? देखिए, ऐसा है कि नमाज हुई है, ये फैक्ट है, और लेकिन ऐसा नहीं कि ये नमाज किसी कंडीशन के साथ पढ़ी गई हो। नमाज पढ़ी है, उसमें कोई उसकी वो नहीं कर, उसको देखा जाएगा कि वो सही हुआ है या गलत हुआ है, वो एक अलग इशू है। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई कंडीशन लगा के नमाज पढ़ी हो, कि ये सब सारी चीज़ें नमाज का और मुकदमे का मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ताल्लुक़ है। क्या छात्रों के द्वारा किसी तरीके का आपको मेमोरेंडम दिया गया कुछ? नहीं, अभी हमारे पास कोई ऐसा कोई मेमोरेंडम वगैरह नहीं आया किसी छात्र का या किसी ग्रुप का। छात्रों के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसको लेकर अधिकारियों से SSP वगैरह से कोई बातचीत वगैरह हुई?
और देखिए ऐसा है, प्रदर्शन को लेकर के कोई बातचीत नहीं हुई। आज एसएसपी साहब के पास कुछ लड़के गए थे और हम लोग भी साथ में गए थे। अपने लड़कों के कुछ कंसर्न थे, कुछ अपनी उनकी समस्याएँ थी और एसएसपी साहब ने टाइम दिया, हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं और लड़के भी उनको के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने टाइम दिया और उनकी जो बातें थी उसको बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने सुना। कुछ उधर से भी उन्होंने अपने कुछ सुझाव दिए, कुछ सजेशंस दिए, कुछ गाइडलाइंस दिए। तो यूनिवर्सिटी के तमाम चीज़ों पे, पढ़ने पढ़ाने पे, रिसर्च पे, एकेडमिक लाइन पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, तमाम सारी चीज़ों पे बातचीत हुई और कुछ लड़कों की भी अपनी समस्याएँ थी, उसको भी उन्होंने रखा और उसको उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव वे में सुना और उसको उन्होंने एड्रेस किया। छात्रों का कहना है ये विवाद जानबूझकर खड़ा किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अब भी होली हुई है, पहले भी होली जो है होती चली आई है, लेकिन ये नया विवाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के चुनाव को लेकर ये नया विवाद तैयार किया गया है। देखिए ऐसा है, किसका क्या मानना है ये एक अलग बात है, इस पे हम कोई कमेंट नहीं दे सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी चीज़ हुई है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। वो किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए ठीक नहीं है, उसकी जो एकेडमिक हेल्थ है उसके लिए ठीक नहीं है। लिहाजा इस सारी चीज़ों की जांच होगी और जांच में जो भी चीज़ें निकल कर के आएंगी उसके हिसाब से आगे चीज़ें तय की जाएंगी। जिस तरह कल तरह जो आरोप लग रहे थे छेड़खानी के और छात्रों के द्वारा मारपीट के, आपके द्वारा फोटोज किस तरह कार्रवाई की गई, कितनी जांच की गई? देखिए ऐसा है, ये अभी आरोप और आरोप ये है और आया, लोगों ने अपनी अपनी एप्लीकेशंस दिया है और अपनी बातें कही हैं, लेकिन हकीकत में क्या हुआ है, देखिए सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है हमारे यहाँ, सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। तो जब जांच शुरू होगी, वो जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हम वो सारी चीज़ें जांच अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे और जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किसने क्या किया है, किसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, किसके साथ नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें जांच के अंदर साफ हो जाएंगी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज हमारा है। तो छात्रों के द्वारा जो एप्लीकेशन दी गई थी, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? देखिए ऐसा है कि जो भी चीज़ें आई हैं, मैंने कहा नहीं कि जो भी एप्लीकेशंस आती हैं, तो ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन इधर आई उधर फ़ौरन कार्रवाई हो जाएगी। हर चीज़ का एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर फ़ॉलो किया जाएगा।